क्या चाहता है? आज का जो विषय है दो हिस्सों में है। कुछ बातें इस मेज के ऊपर की है, कुछ बातें यीशु मसीह ने जो चेलों के साथ की है उसके विषय में है। तो मेरे साथ निकाले मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसका 17 वचन प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तेरे जहां क्या मनाऊंगा? पर्व मनाऊंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। चेलों का सवाल क्या है कि तेरे लिए फसह कहां तैयार करें? यीशु का जवाब ये है कि उस मनुष्य को जाकर कहना कि मेरे दिन जो हैं थोड़े हैं, मेरे दिन नजदीक आ रहे हैं, तो इसलिए मैं तेरे घर में तेरे जहां क्या करूंगा? मैं एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करूंगा, एक त्योहार मनाऊंगा। मैं बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह ने यहां फसह और पर्व दो शब्द हैं। चेलों ने फसह बोला है, यीशु मसीह ने पर्व बोला है। मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह ने उस फसह को, अगर हम देखें इस वचन को, तो यीशु मसीह ने इसका नाम जो है एक फेस्टिवल, एक पर्व के रूप में बोला है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ मिलकर तीन बातें जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई है। पहली बात, यीशु मसीह का समा धरती पर बीतने वाला है। दूसरी बात, प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये फसह है। तीसरी बात प्रभु के वचन में देखते हैं कि ये पर्व है। और आखिरी, जब थोड़ा समय रहता था तो यीशु मसीह के मन में ये चाहना थी कि वो लोग मेरे साथ क्या करें? भोजन करें। मेरे साथ क्या करें? मेरे साथ क्या करें? भोजन करें। परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं भोजन करने का तरीका, शायद आप लोगों ने तस्वीरों पर देखा होगा कि बर्तन दिखाए गए हैं यीशु मसीह के आगे और चेलों के आगे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यहां लिखा है कि अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। बाइबल में लिखा, उसने कहा मैं वहां पर्व मनाऊंगा। उन्होंने तैयार क्या किया? पर्व तैयार नहीं किया, फसह तैयार की। बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह एक पर्व का जो अर्थ है, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो वर्ड, जो शब्द फसह है,
इसको इंग्लिश के अंदर आई थिंक पास ओवर लिखा है, पास ओवर। फसा का अर्थ, पास ओवर का अर्थ क्या है कि जो बातें आज तक आप करोगे इसके बाद नया होगा। पास ओवर का मतलब क्या है? फसा का मतलब है आज के बाद जो आपने देखा है वो कभी नहीं देखोगे। आज के बाद जो पर्व बनाने वाला है वो तुम्हें नई बातों को दिखाने जा रहा है। मेज का अर्थ ये है, द मीनिंग ऑफ पास ओवर का अर्थ ये है, रोटी तोड़ने का या मेज तैयार करने का अर्थ ये है कि जो समा बीत गया उसको नहीं देखेंगे, जो बदलने जा रहा है प्रभु यीशु उसको हम देखेंगे। ये मेज कोई रीत नहीं है, ये मेज कोई रीत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिन की बंदगी जो पवित्र आत्मा ने हमें कहा था, ये फ्रॉम 1998 से स्टार्ट है, 1998 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फसा तैयार किया जाता है और यीशु मसीह पर्व मनाने आता है। यीशु मसीह पर्व को मनाने के लिए आता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े ध्यान से सुनना, इस मेज के चारों तरफ बाइबल कहती है यीशु मसीह और उसके 12 चेले थे। यीशु मसीह और उसके 12 चेले थे। अब बड़े ध्यान से सुनना कि यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा। लिखा है, उसने कहा नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। उस मनुष्य से यह कहे कि मेरा समय, यीशु कहता है इनको बोल देना जाके इस मनुष्य को कि मेरा समय क्या है? निकट है, निकट है। आप बड़े ध्यान से सुनना, जिसके विषय में कभी चर्चा नहीं सुनी गई, वो यीशु की बात बिन देखे, बिना देखे, बिना प्रचार सुने, बिना संगति किए यीशु से कहता उस मनुष्य को क्या कहना है? क्या नाम है उसका? अमुक। उस अमुक मनुष्य को कहना है कि मेरा समय क्या है? निकट है। आप बड़े ध्यान से सुनना, ये उस वक्त की घटना है जब यीशु का समय निकट है। बड़े ध्यान से सुनना। अब यहां एक सवाल है कि यीशु मसीह कौन से समय के निकट आने की बात कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं बाइबल वर्सेस को लूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, पर मैं इसको आपको समझाने के लिए चंद शब्द बाइबल में बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, मत्ती सुसमाचार में जब भी यीशु मसीह उनके साथ बैठता था तो उसने एक बात कही कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का बेटा पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। इसका मतलब आज यीशु मसीह का समय जो है वो चेलों को बता रहा, पर चेलों को पर्व के बारे में बता रहा, पर समय निकट के बारे में किसको बता रहा? क्या नाम है? अमुक को बता रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। कहता उसको जाकर ये बोलना है, उन्होंने यही बोला। इसका मतलब ये क्या है? एक स्पेशल मनुष्य के लिए मैसेज है
Jesus had a special message for one person. 50 सबके लिए है, बट लेकर स्पेशल मैसेज किसके लिए है? आमोक के लिए। क्या चेलों के पास, मैं कहता हूं किसी ना किसी का तो घर हो ही सकता है। दूसरे शब्दों में चेलों के किसी रिश्तेदार का भी तो घर हो सकता था। कारण क्या है कि जहां फसा खाना था, जहां फसा का पर्व मनाना था, वो जगह को चुनने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। वो कौन है? यीशु मसीह है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। करीब 3 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर इस रोटी तोड़ने के बारे में और इस प्याले के बारे में बहुत अलग अलग ढंग में मुझे रेवलेशन दे रहा है। अगर कोई सुनना चाहे तो फेसबुक पे है, यूट्यूब पे भी वो मैसेज है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मेज के पास जाने से पहले वहां यीशु ने कहा उस मनुष्य को जाकर कहना कि समा तो क्या है? समा निकट है। इसमें लिखा मेरा समय निकट है। लोगों का नहीं कहा, उसने कहा मेरा टाइम, मेरा समय क्या है? पहली बात पापियों के हाथ पकड़वाने की बात कर रहा था। बार बार अगर मैं रेफरेंस दूं तो मैनी रेफरेंसेस, लेकिन एक ही बात मैं आपके लिए देना चाहता हूं कि यीशु मसीह बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। इसका मतलब पापियों के हाथ पकड़वाने का समय निकट आ गया। दूसरी बात, आखिरी मिलाप चेलों के साथ आखिरी मिलाप है। उसने कहा पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठेगा। बड़े ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है कि पापियों के हाथ पकड़वाया गया समा कब से शुरू हुआ? इसी मेज से शुरू हुआ, इसी टेबल से शुरू हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत पास्टर्स होली कम्युनियन बांट रहे हैं, बहुत मिशना इस रोटी और प्याले को बांट रहे हैं। मैं ऐसे को, मुझे जो पवित्र आत्मा ने बताया है, क्या इस मेज पर जब हम इकट्ठे होते हैं, आप जानते हो उस झुंड में से कितने में शैतान आ सकता है और कितने लोग हैं जो यीशु के साथ बैठे रह सकते हैं? कितने लोग हैं यीशु के साथ बैठे रह सकते हैं? तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी मेज के ऊपर एक घटना मैं बाइबल से पढ़कर ही बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 25 आयत से हम पढ़ेंगे। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, इसी मेज पर पापियों के हाथ पकड़वाने की बात चल रही है।
ये मेज के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा खुलने वाला है। इस मेज के ऊपर बहुत बड़ी घटना यीशु के साथ होने वाली है। आज याद रखना, ये सच है कि रोटी हम तोड़कर खाते हैं, पर याद रखना इस रोटी तोड़ने से पहले इस मेज पर घटना भी होती है। इसी मेज के ऊपर घटनाएं हो रही है। बाइबल में लिखा है पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वो समय कह रहा मेरा निकट है। इसका मतलब जिसको पता है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, वो जेलों से बात कर रहा कि वो समय निकट है। मेरे ख्याल कि अगर यीशु हमारे साथ अपने दुख की बात करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे पास कोई जवाब है? हमें कम से कम उसके मुंह के वचनों की तरफ ध्यान तो देना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी रेस पर क्या आनंद था जिसमें रोटी, जिस बर्तन के अंदर रोटी होगी, जिस बर्तन के अंदर क्या होगी? रोटी होगी। बड़े ध्यान से सुनना। मैं सोचता हूं चेलों से उत्तम यह बर्तन है जिसके अंदर मेरे यीशु का भोजन रखा हुआ है। चेलों से भी उत्तम यह बर्तन है। बड़े ध्यान से सुनना। ये वो बर्तन रखा गया जिसके अंदर भोजन है। जिसके अंदर क्या है? भोजन है। आप इस भोजन का सीक्रेट कौन जानता? किसी चेले को समझ नहीं आ रहा। आज भी इसके अंदर क्या है? लोगों के लिए ब्रेड हो सकता है, लोगों के लिए रोटी हो सकती है, लोगों के लिए मजाक हो सकता है, लोगों के लिए शायद ये बात ऐसी होगी कि कोई नहीं, क्या करें, 15 तारीख को जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है इसके अंदर कौन सा भोजन है? इसके अंदर कौन सा भोजन है? और यीशु से कह रहा, जाकर कहो उस मनुष्य को मेरा समय क्या है? कौन सा समय? पापियों के हाथ पकड़वाए जाने। आप बड़े ध्यान से सुनना। एक घटना है पापियों के हाथ पकड़वाए जाने की। ये बात यीशु ने कही है, पहले कह दी थी। दूसरी बात, दूसरी घटना क्या है? रोटी खाने की। दूसरी घटना क्या है? रोटी खाने की। बड़े ध्यान से सुनना। रोटी खाने का बाइबल क्या तरीका बताती है? ये रोटी है क्या है? ये कौन सी रोटी है जिसको रखा हुआ है यीशु मसीह के लिए खाने के लिए? उसने कहा फसा तैयार करें। क्या तैयार करें? फसा तैयार करें। बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद आगे पढ़े 25 आयत से दोबारा। तब उसने हाँ, उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हाँ, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। बड़े ध्यान से सुनना। जिसको रोटी का टुकड़ा क्या करके दूंगा? बोलो, क्या करके दूंगा? बोलो, क्या करके दूंगा? कई लोग कहते हैं रोटी तरी के साथ अच्छी लगती, सूखी सब्जी के साथ अच्छी नहीं लगती, कहते हो ना। यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग कह रहे कौन पकड़वाएगा, कौन पकड़वाएगा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आओ मैं आपको बताता हूं कि वो कौन हो सकता है। उस
उसने कहा, जिसको रोटी की बुर्की में तोड़ता हूं, रोटी की बुर्की तोड़ता हूं। चर्चेस में ना आजकल अपनी अक्ल चलता है, बाइबल की बातें कम चलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, इसको डुबोकर जिसको मैं देता हूं, इसको डुबोकर जिसको मैं देता हूं, वो क्या करेगा? वो मुझे पकड़वाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग रोटी डुबोकर खाते हैं उनका जीवन गड़बड़ हो जाएगा। उसने रोटी दी कैसे? इस आयत को थोड़ा पूरा करने में आगे बढ़ना चाहता हूं। रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। हाँ, और उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। हाँ, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, जो तू करता है तुरंत कर। हाँ, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही है। हाँ जी, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ दे। हाँ जी, अंत वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। हाँ। और वह रात्रि का समय था। बाइबल में लिखा, टुकड़ा लेकर बाहर चला गया, तुरंत बाहर चला गया। बड़े ध्यान से सुनना, आज कलीसियों के अंदर सबसे बड़ी बात, घटना पता क्या हो रही? इस टुकड़े को लेकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचनों का इनकार करके हम चले जाते हैं, इनकार करके चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुना, जब मैं ये कहूं कि मान लो आप लोग मेरे साथ एक ऐसी चर्च हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरे साथ रहोगे तो तब आप आज्ञाकारी करते हो, नहीं। आज्ञाकारी का मतलब अपने घर में बैठकर भी इस मेज को याद रखना है, इस मेज को याद रखना है। मैंने ये टुकड़ा, यीशु मसीह कहता जिसको मैं देता हूं डुबोकर। आप बड़े ध्यान से सुनना, कोई डुबोकर, किसी को डुबोकर तो नहीं यीशु देता, डुबोकर तो नहीं देता ना। क्यों नहीं देता? ये ऐसा सिद्धांत भी नहीं चर्च में चला। मेरे ख्याल अगर डुबोकर देना होता तो मेरे ख्याल है कि ये मामला बड़ा गड़बड़ था चर्च के अंदर। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आज कई जगह में मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है यूट्यूब में, वो क्या करते हैं, एक पास्टर ने प्याला पकड़ा होता, उसमें रोटी की बुर्की लेकर डुबोकर उसके मुंह में डालते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा होता। किसी और किसी ने देखा तो बताओ। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इसका मतलब रोटी डुबो के अगर हम चर्च को दे रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग अपने हाथों से उनको भेज रहे हैं, अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, ये टेबल के ऊपर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पर्व मनाऊंगा। कहां पर्व था? ते हुआ क्या? हुआ क्या है वहां? बोलो, हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये फसा तैयार की गई थी। फसा का मतलब क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं चाहता हूं कि उस आयत को मैं पढ़कर ही आपके साथ बांट दूं। मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय
और शुरू से प्लीज जल्दी हम पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा ने हाँ मिस्र देश में हाँ मूसा और हारून से कहा, हाँ ये महीना तुम लोगों के लिए अरब का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए क्या हो? अरब का ठहरे। आरंभ का ठहरे। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब फसह का जन्म हुआ, जब फसह के पर्व का जन्म हुआ, तो परमेश्वर ने कहा ये मिस्र से तुम लोग निकले हो, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाए? क्या हो जाए? आरंभ। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है, ये मेष का मतलब है कि हम यीशु में क्या आरंभ कर रहे हैं। हम इस मेज के ऊपर यीशु मसीह के साथ क्या बात, कौन कौन सी बात का शुरुआत हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, हाँ। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। आगे, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। बड़े ध्यान से सुनना, अपने अपने किनके साथ? घराने। बोलो किस किस के साथ? पितरों के घराने के अनुसार। इसीलिए चेलों ने कहा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कि तेरे लिए फसह तैयार करेंगे, तू हमारे साथ खाए। इसका मतलब हम जो फसह तैयार कर रहे हैं, उस फसह का मीनिंग, उसका अर्थ जो है हमारे जीवन में जानना जरूरी है। इसकी तैयारी का मतलब है साल का पहला महीना, वर्ष का पहला महीना। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में पुराना साल नहीं, अगर हम दूसरे तरीके से जाने तो इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि जिस दिन ये फसह हुई होगी उस दिन कौन सा सन होगा, कौन सी तारीख होगी, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब परमेश्वर पुरानी तरीकों को, पुरानी तुम्हारी योजनाओं को, सारी मिस्र की पुरानी बातों को, पुराने सालों को, चाहे 450 वर्ष गए, चाहे कितने साल पाप और उसकी गुलामी के है, परमेश्वर कहता इस मेज पर तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा। ये मेज क्या है? साल का पहले महीने में एंटर होना। दुनिया की तरीकों के अनुसार पहली तारीख है। बाइबल के अनुसार जब भी हम मेज पर आते हैं, इसका अर्थ यह है कि वर्ष का पहला महीना आरंभ इससे होगा। क्या होगा? इसी से होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं चाहता हूं कि इसका शेर आज पढ़ लिए। और इस महीने के 14वें दिन तक हाँ, इसे रख छोड़ना। हाँ, और उस दिन गोदुल के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। बाइबल में लिखा 14 तारीख तक रख छोड़ना, घराने समेत अपना अपना मेमना एक ही दिन में क्या करें? बलिदान करें। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है इस मेज के ऊपर एक मकसद के लिए एक ही मेमना बलिदान हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, 11 लोगों ने फसह तैयार की है, पर 12वीं ने तो बोई हुई रोटी को खा लिया है। इसका अर्थ यह है, इस मेज के ऊपर बाइबल में लिखा, अगर घराने के लिए काम है ना एक मेमना, तो और ले ले कि पूरा हो जाए, कोई भी खाने बिना रहना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसका 11 आयत पढ़िए।
और उसके खाने की ये विधि है। खाने की विधि क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। इस मेज के ऊपर खाने वालों के लिए क्या आज्ञा है? कौन सी विधि है? मैं बहुत सी कटिंग कर करके आगे बढ़ रहा हूं इस मैसेज के अंदर। खाने की विधि क्या लिखी है? कमर बांधे। पहली बात क्या है? कमर बांधे। आज क्या इस मेज को खाने वाले, इस रोटी को खाने वालों, आपकी कमर बंधी हुई है कि नहीं? मेरे साथ सेवक लोग सहयोग दें। पौलुस कहता है इफिसियों 6 में, किसके साथ कमर बांधे? बोलो किसके साथ? इसका मतलब इस मेज के करीब आने वालों के साथ पास सच्चाई के साथ कमर बांधी होनी चाहिए। चाहे मुझे भी बलिदान होना पड़े तब भी मैं यीशु से पीछे नहीं होऊंगा। कैसी सच्चाई है? आज कितने लोग रोटी तोड़ते विश्व में, कितने लोग इस प्याले में आते हैं, क्या सभी यीशु के लिए तैयार हैं? बोलो नहीं है। बाइबल में लिखा इस बलिदान को, इस फसह के पर्व पर खाने की विधि क्या है? सच्चाई से कमर कसी हुए। एक वचन हम प्रभु के वचन से और पढ़ेंगे, लूका 12 उसका 35 वचन। लूका 12 उसका 35। तुम्हारी कमरें बंधी रहें। यीशु मसीह ने इस फसह के बाद चेलों के साथ फिर बात की, तुम्हारी कमरें बंधी रही। सिर्फ मूसा ने नहीं कहा, यीशु ने अपने मुंह से भी कहा, तुम्हारी कमर किसके साथ बांधी रही? सच्चाई के साथ। बड़े ध्यान से सुनना। एक आर्मी मैन, बीएसएफ की बेल्ट को मैं अच्छी तरह जानता हूं। बीएसएफ रेडी फोर्स है, उसके ऊपर एक शब्द लिखा मैंने पढ़ा है, ड्यूटी ऑफ डेथ। मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी है ना, इसका मतलब मृत्यु। इसका मतलब क्या है? मृत्यु। बड़े ध्यान से सुनना। सच्चाई का मतलब क्या है? कमर कसकर हम यीशु के लिए तैयार हैं। ये कमर से बांधी हुई बेल्ट सच्चाई की, जिसके साथ कमर बांधी है, ये नहीं तोड़ेंगे। ये सच्चाई की बेल्ट का अर्थ है कि ये मेरी ड्यूटी है। आई विल डाई इन ट्रुथ, कि मैं सच्चाई में मर सकता हूं, छोड़ नहीं सकता। ये मेज का मतलब है, मैं यीशु के लिए मर सकता हूं, पर यीशु की दी हुई कमर को जो मैंने बांधा है सच्चाई के साथ, मैं ये छोड़ नहीं सकता। ये मैं छोड़ नहीं सकता। छोटी छोटी घटनाएं जीवन में आई तो कई लोग यीशु का इनकार कर देते हैं, लेकिन अगर सच्चाई से कमर बांधी है, उसके बाद निर्गमन 12 में आई, कमर बांधे, हाँ, पांव में जूती पहने। नहीं, 11 शुरू से पढ़े। और उसके खाने की ये विधि है, उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे। ये फसह को खाने की विधि है, कमर बांधे और पांव में जूती पहने, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए। पांव में क्या पहने? जूती पहने। Who can challenge right now कि मेरे पास मैंने जूती पहनी हुई है? कर सकता कोई? इसका मतलब इस मेज के पास आना है, आपको नंगे पैर नहीं आना। इफिसियों की पत्री में लिखा, सुसमाचार के जूते पहनकर इसके पास आए,
डुबोकर तुम्हें डुबकी दे रहे हैं, क्योंकि कमर बांधी गलत कामों के लिए, पैरों के ऊपर जूती पाप की है, तो तुम्हें यह रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें पानी में, जूस में, यीशु के लहू में, प्याले में डुबोकर मिलेगी। बाइबल कहती है आज कई लोग इस मेज के पास आते हैं, सच्चाई से कमर नहीं कसी, पैरों में क्या नहीं है, सुसमाचार के जूते नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, ये कितनी बड़ी बात है। ये वचन मेरे पैरों का जूता बनाया गया, ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पैरों के ऊपर वचन पहना हुआ होना चाहिए। तुम्हारे पैरों के ऊपर क्या पहना हुआ? बड़े ध्यान से सुनना, जब भी इस मेज के पास आए तो सुसमाचार पहने बिना मत आए। कितने लोग समझ गए? इस सुसमाचार को पहने बिना मत आए। उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारे हाथ में क्या हो? लाठी हो। बोलो क्या हो? लाठी लियो। हाथ में क्या हो? लाठी हो। लाठी का अर्थ पता क्या है? अथॉरिटी, अधिकार। इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनना, कहीं इस मेज के पास आकर तूने अपनी लाठी को छोड़ तो नहीं दिया। अगर सच्चाई से कमर कसकर नहीं आ रहे, अगर हम सुसमाचार के जूते पहनकर इसके पास नहीं आ रहे, अगर हाथ में लाठी लिए नहीं आ रहे, तो हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए ये रोटी और जूस है। हमारे लिए क्या है? रोटी और जूस है। इसका मतलब ये है, चेलों को पता था ये फसा आम बात नहीं है, ये फसा आम बात नहीं है। यीशु मसीह ने स्पेशल मनुष्य को चुना है। मैं उसकी उदाहरण बता के तो मैं जल्दी एंड की तरफ जाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 3:20-21 पढ़े प्लीज। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, खटखटाता हूँ। कहता यीशु मसीह, देख मैं कहां खड़ा हूं? द्वार पर खड़ा हुआ। द्वार पर खड़ा। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि पहले जो फसा थी तैयार हुई, उसमें यीशु मसीह के चेलों ने पूछा तुम्हारे लिए फसा तैयार करूं? यीशु मसीह ने उस मनुष्य का नाम क्या बताया? अमुक के घर जाओ, उसको बोलो कि मेरा समय निकट है। अब यहां यीशु मसीह बात कर रहा है, मैं कह सकता हूं इट इज ए हेवनली, ये स्वर्गीय बात के बारे में है। यीशु मसीह कलीसिया को कह रहा है। कौन सी कलीसिया लिखी हुई यहां? लौदीकिया की कलीसिया। यीशु मसीह क्या कह रहा? देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने चेलों को नहीं कहा चलो किसके कारण? आमोद के कारण, तो जाके गेट खड़काए, ऐसा तो नहीं किया। बोलो, यीशु ने कहा जो आप जाकर कहो। यीशु के पास अथॉरिटी थी, अधिकार था। लेकिन यहां अब बात कलीसियों की है। कलीसियों को इतना बड़ा यीशु मसीह ने मान लिया कि वो बाहर खटखटा रहा है। यीशु मसीह कहां खटखटा रहा? बाहर खटखटा रहा है। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ लोग
ठीक है, प्रचार बहुत, बंदगी बहुत, सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये है बाइबल पूरी होते कौन किस चर्च में दिखाई देती? सवाल ये है। वचन किस चर्च में दिखाई देता? सवाल ये है। ये तो एक रीत है, बंदगी करने जाना, 2-4 गीत गाए, 10-15 मिनट का पैसे दिया, प्रचार किया, रोटी खाती, आगे तो चलता ही रहेगा। ये मिनिस्ट्री मत समझो। मिनिस्ट्री आप देखना यीशु मसीह की, आप जानते हो कब की है? मुर्दों में जी उठने के बाद की मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री करने के लिए आया चर्च के अंदर यीशु मसीह, तो कलीसिया का दरवाजा खटखटा रहा है। कलीसिया का दरवाजा खटखटा कर क्या कह रहा है? पढ़िए आगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार, बड़े ध्यान से सुनना, सारा चर्च वहां है। आज पूरी वर्ल्ड का कलीसिया दुनिया में है। यीशु ने क्या कहा है? क्या कहा प्रदीप जी? यदि कोई मेरा शब्द सुन, बड़े ध्यान से सुनना। यीशु को पता था कि कमर बांधा हुआ कोई कोई हो सकता है। यीशु को पता है सच्चाई का सुसमाचार का प्रीत पहना हुआ कोई कोई हो सकता है। यीशु मसीह को पता था कि मेरा अधिकार पाया हुआ भी कोई कोई हो सकता है। उसने कहा यदि खटखटा रहा हूं, उसने कहा कोई कौन है? पढ़िए अभी। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। बड़े ध्यान से सुनना, मेज तो आती ते जाती रही, आप देखना है। पहली मेज फंसा की थी, ये मेज कुछ और है। पढ़िए जरा। मैं उसके पास भीतर आकर, बड़े ध्यान से सुनना, मैं उसके पास अंदर आकर, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, आप जो मेज स्वर्ग में लगने वाली है ना, वो सबकी नहीं लगेगी। 12 चेलों को इकट्ठा करके नहीं लगेगी। बड़े बड़े मिशनरियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। नरूला वर्ग के चेलों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। जो बातें चमत्कारी बनकर यीशु मसीह के शरीर का प्रचार बकार रहे, उनको नहीं किया जाएगा। किनको किया जाएगा? यीशु कहता, जिड़ा मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा? द्वार खोलेगा। उसके साथ कौन भोजन करेगा? बोलो कौन भोजन करेगा? बोलो कौन भोजन करेगा? आप बड़े ध्यान से सुनना। यीशु मसीह पहले फसा तैयार की बन गया, चेलों ने तैयार की है, और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि मैं जहां जाऊंगा वो मेरा शब्द सुनेगा। देख लो कि कितना महान इंसान होगा जिसने यीशु का संदेश सुनकर अपना घर खोल दिया। अपना घर खोल दिया किसके लिए? फसा के लिए, पर्व मनाने के लिए, फसा को खाने के लिए। लेकिन जो यीशु मसीह की मृत्यु से पहले मेज लगी, इस पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन याद रखना, ये घटनाएं हुई है, लेकिन याद रखना अभी घटना एक बाकी है। इस मेज की एक घटना बाकी है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा उसके साथ कौन भोजन करेगा? बोलो, उसके साथ कौन भोजन करेगा? उसके साथ कौन भोजन करेगा? यीशु मसीह भोजन करेगा।
हाँ मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। बड़े ध्यान से सुनना, जिसके साथ यीशु भोजन करने का फैसला करेगा वो ही उसको अपने साथ स्वर्ग में बैठाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बहुत गहरा है। जिसके साथ यीशु भोजन करने का फैसला करेगा, अब हु कैन से, कौन कह सकता है मेरे को कहा यीशु ने मैं तेरे साथ भोजन करूंगा? कौन कह सकता है? इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने जब कई के घर जाकर एक बात कही, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जक्कई को घर जाकर क्यों ये बात कही, इसका जवाब मिलता है। उसने कहा अपने चेलों को, ये भी अब्राहम की अंश संतान है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि तुम जो मेमना लेना अपने अपने घराने का लेना है। किस किस का लेना? अपने अपने घराने का लेना। अपने ध्यान से सुनना, इसका मतलब यीशु मसीह का जक्कई के घर जाना इंसिडेंट नहीं है। यीशु मसीह ढूंढ रहा था कि जो अब्राहम की संतान है, मैं उसके घराने का भी फसह का पर्व बनना चाहता हूं। इसलिए जक्कई के घर जाकर बोला, इसलिए बोला है। याद रखना, अगर तुम्हारे घराने में यीशु आ रहा, फसह कर रहा, खाना खा रहा, इसका मतलब वो हरेक घराने का मेमना बनना चाहता है। हरेक घराने का मेमना। ये फसह की रोटी कोई मजाक नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है। बड़े ध्यान से सुनना, एक पास्टर होता है, एक हेल्पर होता है ना? अब दुनिया की रीत क्या है? कंपाउंडर को भी डॉक्टर, डॉक्टर को भी डॉक्टर। अब डॉक्टर दोनों को कहा जा रहा, पास्टर हेल्पर को भी कहा जा रहा। आप बड़े ध्यान से सुनना, ना तो उसके कहने से तू पास्टर है, ना तो किसी के बोलने से पास्टर हो सकता है। यीशु पता क्या कहता है? मैं जो मेरा शब्द सुनेगा, मैं चुनूंगा किसको मैंने सुनाना है। उदी चोन है, पादरियों की चोन नहीं हो सकती। ठीक है, आज के समय में मैं कहना चाहता हूं, मुझे कभी कभी दुख आता है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे ना बड़ा करंट सा लगता है। खास करके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जलंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई ऐसे जिले हो चुके हैं, यहां वचन की बात तो गई, उन्होंने कंप्यूटरी सीख लिया पर कहलाते वो भी पास्टर्स हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे पास्टर्स फसह तैयार कर कलीसिया में रख रहे हैं, पर याद रखना, इस फसह को हम बांटते हैं, प्याला पिलाते हैं, पर यीशु कहता ये मेज पे बहुत सी घटना हुई है, पर जो अब मेज आने वाली है उसके लिए मैं चोर करूंगा कि कौन आएगा, उसके लिए वो यीशु चोर करेगा। उसके बाद एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 12 का 35 आयत से फिर पढ़े। मैं जल्दी एंड की तरफ जा रहा हूं, जल्दी पढ़े प्लीज। तो
तुम्हारी कमरें बंधी रहे हाँ। और दिए तुम्हारे दिए चलते रहे। कमर बांधी रहे और दिए चलते रहे। इसका मतलब अब जो मेज के पास आना चाहता है उसके हाथ में पवित्र आत्मा का दीवट देखना चाहता है, पवित्र आत्मा का दीवट देखना चाहता है। आज खाली हाथ हम इस रोटी को तोड़ते हैं और इस प्याले को पीते हैं। कमर बांधी रहे और दिए चलते रहे। आगे क्या लिखा है? और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। बड़े ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने कहा तुम उन मनुष्यों की मानद बनो, उन मनुष्यों के समान बनो जो किसकी बात कर बाट चल रहे हैं, जो अपने स्वामी की खोज में है, बाट जोड़े हैं। उन मनुष्यों के समान बनो। पंजाब बच जाओ। आज की डुप्लीकेट तालीम सुनने वाला बच जाओ। उनके समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोड़े हैं, उनके समान बनो। जिन्होंने सच्चाई से कमर कसी हुई है, जिन्होंने सुसमाचार के जूते पहने हुए हैं और हाथ में अधिकार लिए हुए हैं, हाथ में अधिकार लिए हुए हैं। अब कहां है अधिकार? यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा हीलर था। कौन सी कोठरी में छुप कर रहता था? सुना था कभी? आजकल के हीलिंग मिनिस्ट्री वाले कहां कहां नहीं छुप रहे? डरते हुए हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में शरण भूल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो सच्चाई का इनकार कर रहे हैं, सच्चाई का इनकार कर रहे हैं। मैं विदेश जाने के विरुद्ध में नहीं हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं सच्चाई के लिए खड़े होने से इनकार जो कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह क्या कहता? किनके समान बनो? किनके समान बनो? उन मनुष्यों के समान बनो, उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वे विवाह से कब लौटेगा, वो कब वापस लौटेगा, तो कब मुझे बुलाएगा, खटखटाएगा, तो मेरे साथ भोजन करेगा। ये हमारी बंदगी है, ये हमारी बंदगी है। और डीके उसको कब वो खाएगा? हमारे साथ खाना खाएगा। उसके बाद हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 वचन। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उन चेलों को रोटी तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी क्या खुल गई? इसका मतलब जब रोटी कलीसिया में तोड़ी जाती है धन्यवाद के साथ, तो कलीसिया आत्मिक अंधपन खत्म होना जरूरी है। ये रोटी धन्यवाद करके तोड़ने का मतलब है द ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन चला गया है। क्या आज रोटी तोड़कर दी जाती है? आत्मिक अंधापन चला गया है। दूसरी बात, एक बात है रोटी तोड़कर दी तो उनका क्या हो गया? वो देखने लगे, वो यीशु मसीह को देखने लगे। उसके बाद पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसका 16 वचन, जल्दी प्लीज। वह धन्यवाद का कटोरा, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस कटोरे पर हम धन्यवाद करते हैं,
यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है। पौलुस कहता, जिस प्याले को हम पीते हैं, इसका अर्थ कोई रीत क्रिश्चियन ईसाई का रिवाज नहीं। इसका मतलब है यीशु के लहू के साथ सहभागिता। सहभागिता को शब्द को और क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप, फेलोशिप, सहभागिता, मिलाप, मेल हो गया, एक हो गए। इसका मतलब आज कितने लोग इस प्याले को धन्यवाद के बाद पीते हैं, पर सहभागिता पूरी नहीं हो रही, सहभागिता पूर्ण नहीं हो रही। क्या कारण है? उसके बाद हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे लूका सुसमाचार उसका 22 का 20। लूका सुसमाचार 22 का। उसने उनसे पूछा, हाँ, ये शाप और नाम किसका है? हाँ, उसने उससे कहा, कैसर का। इस रीति से उसने भोजन के बाद यानी रोटी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कहकर कटोरा दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। इसका मतलब ये इसलिए पीते हैं, हम ग्रहण करते कि हमारे लिए बहाया जाता है। और आगे बढ़े। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी हाँ, ये कहते हुए दिया, हाँ, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये क्या है? नई वाचा। इसका मतलब क्या है? ये पीने का मतलब, रोटी खाने का मतलब नई वाचा का आरंभ हुआ है, न्यू टेस्टामेंट का आरंभ हुआ है। इसका मतलब ये है, यीशु ने कहा मेरी यादगारी के लिए क्या करना है? ऐसे ही किया करो। इसका मतलब यीशु मसीह क्यों कहता है, जो इस रोटी और इस प्याले से पिएगा वो अपना जीवन आरंभ करता है यीशु में। एंड कब होगा? जब यीशु आएगा तो कहेगा, मुझे मेरा नाम लेकर, डैनियल आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तब हमारा अंत होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मेज के पास आने के लिए सच्चाई की कमर कसना जरूरी है, सुसमाचार के जूते पहने हुए जरूरी है, और हाथ में अधिकार यीशु का दिया हुआ लेना जरूरी है। जब आएंगे तो इस मेज के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो आएगा। ये मेज इस बात का सबूत है कि जो फसह का मेमना है, अब हम घर घर से नहीं लेके आते, हम विश्वास के साथ मानते हैं ये मेरा मेमना है। सब बोल सकते मेरा मेमना है जो मेरे लिए बलिदान हुआ। इसका मतलब आज हमें घर से लाने की जरूरत नहीं, आज हमें एक ही मेमना दिया गया जिसको हम खाकर ये बात की घोषणा करते हैं, मैं इसलिए खा रहा हूं, ये मेरा मेमना है जो सैक्रिफाइस बलिदान मेरे लिए किया गया। अपने पैरों पे खड़े